हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऑन डिमांड में पास करने का क्या कोई जुगाड़ है। क्या हम कम टाइम में पास कर सकते हैं, या किसी को लगता है सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और हमें लगता है हमें और समय चाहिए, या ये एग्जाम हमारा अच्छा नहीं गया है तो अब क्या होगा। ऐसा कोई जुगाड़ बताइए जिससे कि ऑन डिमांड एग्जाम में अपने परसेंटेज रिक्वायर्ड जो हम चाहते हैं वो हम पा सके। तो इस छोटे से वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे और वो सारी चीजें आपको बताएंगे जो आपका जुगाड़ हो सकता है ऑन डिमांड एग्जाम पास करने का। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करना कोई दिक्कत या डाउट आता है तो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली जुगाड़ का मतलब क्या है। जुगाड़ का मतलब कई लोग सोचेंगे सर कोई जुगाड़ ऐसा है क्या जिसमें हम बिना एग्जाम दिए पास कर जाएं। बहुत लोग हमें हमारे टीम को मैसेज करते हैं, सर बिना एग्जाम दिए रिजल्ट आ जाएगा क्या, सर बिना एग्जाम दिए मार्कशीट मिल जाएगा क्या, सर बिना एग्जाम दिए पास कर जाएंगे क्या। अब ये बिल्कुल सुनने में वैसा ही लगता है जैसे हम बोले कि बिना खाना खाए पेट भर जाएगा क्या, बिना स्कूल गए हम पढ़ लेंगे क्या, बिना पेन से लिखे लिखावट हो जाएगी क्या। तो जैसे बिना कमाए पैसा नहीं आएगा, बिना खाए पेट नहीं भरेगा, वैसे ही बिना एग्जाम दिए कुछ नहीं होगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। और बात रही कि क्या हमें कुछ जुगाड़ ऐसा है, सर आपका कोई सेटिंग बेटिंग है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे ससुर के ससुर का नाती है जो एनआईएस बोर्ड में है, आप हमको 10,000 20,000 दे दीजिए, हम आपको एकदम पास करवा देंगे, गारंटीड पास करवा देंगे। और फिर आप जब पैसे दे देते हैं तो उनका बात करने का लहजा तरीका सब बदल जाता है। तो ये इलीगल एक्टिविटी है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ना ही एनआईएस बोर्ड करता है। लेकिन हाँ, कुछ लीगल वे में कुछ ऐसे फैंटास्टिक तरीके हैं जो एनआईएस बोर्ड में आपको सपोर्ट करेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं एनआईएस बोर्ड का। देखिए एनआईएस बोर्ड का की कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जस्ट ए मोमेंट में इसका थीम चेंज कर लेता हूं। और इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो अपना ऑन डिमांड एग्जाम होता है वो आपको क्या कहता है कि इसका नाम क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम। बेसिकली ये पूरा जो है एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम है ना। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल कहता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम एग्जाम दे सकते हैं, राइट। मल्टीपल टाइम का मतलब होता है, कई बच्चे समझ नहीं पाते मल्टीपल टाइम का मतलब। तो सबसे पहले तो हमें अपने डेट शीट को देखना होगा। जो अभी लेटेस्ट में एनआईएस बोर्ड ने ऑन डिमांड को लेकर एक डेट शीट यहाँ पर निकाला है, जिस डेट शीट में मंथ बाय मंथ यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर 3 महीने जो आपका एग्जाम होना है, यानी जनवरी फरवरी और मार्च, तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री या मैथ है, फॉर एग्जांपल हम मैथ की बात करते हैं या फिजिक्स की बात करते हैं, तो जनवरी में किन किन डेट्स में फिजिक्स का एग्जाम होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। फरवरी में फिजिक्स का एग्जाम किन डेट्स में होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन वैसे ही मार्च में किन डेट्स में अपना ऑन डिमांड एग्जाम होगा फिजिक्स का, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। स्टेप 1 में आपने देख लिया कि कौन कौन सा डेट है जहां हम एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, अब जब हमने ये देख लिया तो सीट अवेलेबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा हमें। सीट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो नजदीकी सेंटर है वहां कितने सीट बचे हैं, ये कितनी संभावना, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो ऐसा है कि मान लो कि हमने कोई डेट डिसाइड किया कि हमने ना इस डेट में एग्जाम देना, बस उस डेट में ना आपका जो नजदीकी सेंटर उसमें सीट भी तो खाली होना चाहिए। तो दो काम आपने करना है। पहला तो स्टेप 1 में आपको डेट शीट देखना है। स्टेप 2 में यहाँ पर देखना है अपना कि सीट हमारा वैकेंट है कि नहीं है। एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या करना है कि आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि मान लो किसी को एग्जाम देना है और वो एग्जाम देना चाहता है, मान लो 15 फेब को एग्जाम देना चाहता है। तो 15 फेब को किसी सब्जेक्ट उसने एग्जाम दिया, बहुत अच्छी बच्चे ने तैयारी किया, बहुत मेहनत किया उसने। सर बोला धुआं धुआं कर दिए सर, हमारे पास समय नहीं था सर, सर बहुत कम समय था सर, सर मेरे पास केवल 20 दिन था सर, केवल 20 दिन में मुझसे जितना हो पाया मैंने पढ़ा। बहुत बेटर आपने किया, लेकिन सर जब एग्जाम देने के लिए गए तो सर बहुत निराशा हाथ लगा, बहुत निराश होकर बच्चा आया, बहुत सैड होके आया। बोले क्या हुआ जी, बोले सर क्या करे एग्जाम अच्छा नहीं गया है। अब देखिए सर यहाँ पर मेरा पैसा भी लग गया है, भाई जितना भी रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता है तो आपने दिया ही दिया है, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से ना करवाकर खुद ही पेमेंट किया होगा। हमारे यहाँ बच्चे खुद ही पेमेंट करते हैं। तो भाई ये बहुत उदास है कि सर एक मौका और मिलता ना तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा सा और पढ़ के चले जाते। तो हम बोलेंगे आपको एक क्या, हम कई मौके दिलवा देंगे आपको। अब आप बस ये देखो कि यहाँ पे फरवरी में अगला डेट कौन सा है, मिनिमम 1 हफ्ते का बीच का गैपिंग होना चाहिए। तो आपको घर पे आना है और घर पे आने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट डेट है, 1 हफ्ते का टाइमिंग पीछे गैप होना चाहिए कम से कम, उसमें आपको सीट बुक करना है। और यहाँ पर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है
कि कई लोग कहते हैं कि अगर आप एनआईएस ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अगर आपका कोई और डेट में एग्जाम देना तो कहते हैं फिर से पैसा लगेगा, बोलते पैसे ही पैसे होंगे, तो उनको बस पैसा ही पैसा नजर आता है। तो ऐसे कंडीशन में वो आपसे फिर से उतना ही चार्ज कर लेते हैं जितना कि स्टार्टिंग में आपने दिया था, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका होता है तो आपके पास पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। 90% स्कैम की कहानी खत्म हो जाती है। बट इन लोगों के पास जो तरीके हैं वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे आपको ये बरगला के मतलब आपका स्कैम कर देते हैं। तो इन चीजों में नहीं फंसना है। नेक्स्ट डेट में नॉर्मल आपको सीट बुक करना है यहाँ पे। तो सीट बुकिंग का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट आपका है वो 10th का है या 12th का है। 10th का है तो कम पैसा लगता है, 500-600 रुपए जो लगे एक सब्जेक्ट का। फिर 12th में भी है या 10th में भी है तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है या बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, हो सकता है 800-850 के आसपास लगे, जो भी चार्ज है आप खुद पे करेंगे। विदाउट प्रैक्टिकल हो सकता है 650-700 के आसपास ही आपका लगे। तो इतना ही चार्ज लगता है अगर आप कोई अगला डेट बुक करते हैं तो ये एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें मान लो 15 फेब को हमने एग्जाम दिया, अब हमें लगा डेट शीट हमने मिलाया, हमें लगा यार 15 फेब के बाद ना अब अगला एग्जाम 25 फेब को है, तो 25 के लिए ना एक सीट हम बुक कर देंगे। अब मान लो कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने ना 15 फेब के बाद उसने 25 यानी 15 तो हो गया, अब उसने क्या किया 25 फेब को अपना फिर से एक सीट बुक कर दिया, तो फिर से इसका हॉल टिकट आएगा। गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर हॉल टिकट आपका 2 से 3 दिन पहले आया होगा, लेकिन ये हॉल टिकट हैंड टू हैंड आ जाता है, मतलब जब भी आप सीट बुक करते हैं तुरंत आपका हॉल टिकट आ जाता है। अगर आपको ये जानना है कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कैसे आता है, क्या होता है, जिसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया है जिसको चैनल पे आप देखिएगा। तो यहाँ पर 25 को आपने फिर से किया और यहाँ भी आप एग्जाम देने के लिए गए। अब अगर आप यहाँ पर 100% सेटिस्फाइड हैं बच्चे कि जी हम 100% सेटिस्फाइड हैं कि हमारा एग्जाम बिल्कुल वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा गया, देन वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम में और सुधार की जरूरत होती तो और अच्छा रहता, तो अब आप एक और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मान लो आपको लगा कि नेक्स्ट एग्जाम मार्च में देना चाहते हैं, तो आप मार्च वाला कोई डेट डिसाइड कर लोगे, मान लो 3 मार्च का डिसाइड कर लिया, 4 मार्च का, समथिंग कुछ भी हो। अब यहाँ पर आप देखो आपके पास ना एक मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अच्छा, कुछ प्लस पॉइंट ये है कि हमें बार बार मौका मिलता है, तो कुछ माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसका रिजल्ट पहले आएगा, लेकिन जो आप बाद में जैसे जैसे एग्जाम देते जाओगे रिजल्ट आपका और डिले और डिले और डिले होता चला जाएगा। स्टार्टिंग के जो एग्जाम होते हैं उसके रिजल्ट बड़े जल्दी आ जाते हैं 45 डेज में, पर बाद के हमने टाइम को देखा है जहां पर रिजल्ट काफी डिले चला जाता है, मतलब 55, 50, 55, 60, 60 ऐसे डेज भी हमने देखे हैं, 2-2 महीने भी लग जाते हैं। किसी की बहुत मजबूरी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा ये पर्सनल ओपिनियन होगा आपका कि आप सही तरीके से पढ़कर जाएं और वन वे में ही कंप्लीट कर लें ताकि टाइम पे आपका रिजल्ट आ जाए, यदि आप चाहते हैं तो। वरना सीट बुकिंग का भी पैसा लगेगा, थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत तरह की चीजें हैं। अगर आप कर सकते हैं तो तरीका मैंने बता दिया है। फिर एक माइंड में कंफ्यूजन आता है कि कौन सा रिजल्ट माना जाएगा, मतलब 15 फरवरी वाला रिजल्ट आएगा, इसका भी रिजल्ट आएगा तो ये माना जाएगा, फिर 25 फरवरी का आएगा इसका तो ये माना जाएगा, या 3 मार्च का आएगा ये माना जाएगा। देखिए जो सबसे लास्ट एग्जाम आप देते हैं ना वो माना जाता है। उसमें भी इन सब में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा, अब मान के चलो कि आपका एग्जाम्पल है 25 फाइव का ज्यादा मार्क्स आ गया तो यही इंक्लूड कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एनआईएस बोर्ड कहता है हम आपकी मेहनत का रिस्पेक्ट करते हैं, आपने मेहनत किया है तो आप चाहे मल्टीपल टाइम एग्जाम दे दो, इनमें से जो सबसे ज्यादा मार्क्स होगा ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट का है, हाँ रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आ सकता है मार्कशीट वगैरह, बट फाइनल मार्क्स हमारा जब कंक्लूड होगा तो वही होगा जिनमें हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स होगा। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर। एक और सवाल आता है कि सर और कोई जुगाड़ है जिससे कि हम बेहतर मार्क्स ला सकते हैं? एक और जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद है कि आप उस जुगाड़ से वन वे और वन टाइम में एक बार में अपना एग्जाम अच्छा कर लेंगे, और वो बचता है आपकी पढ़ाई। अब एनआईएस बोर्ड में आप सभी जानते हैं कि 11th-12th मिक्स होता है, ऐसे में बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, सिलेबस लेंदी होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पढ़ा हुआ है, क्या हम एनसीईआरटी पढ़ लें? सो हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हमारे भी बैचेस चलते हैं सीबीएसई के, अदर स्टेट बोर्ड के, तो हम वहाँ एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, बट एनआईएस में स्ट्रिक्टली एनआईएस को फॉलो करते हैं। तो हमने साफ साफ कहा है कि नो, आपको एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना है, उसका अलग सिलेबस है, इसका अलग सिलेबस है। एनसीईआरटी में तो बहुत सारे सिलेबस को कट भी कर दिया गया है। तो अब एक ऑप्शन बचता है कि आप किसी टीचर के पास जाकर पढ़ाई करें। अब हिंदुस्तान के अंदर एनआईएस बोर्ड के बारे में लोग जानते भी नहीं है, तो टीचर तो पढ़ाते भी नहीं है क्योंकि कोई आबादी नहीं है। तो ऑनलाइन मोड में फिर ऑप्शंस आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपसे वादे करते हैं, आपको यहाँ तक बोलते हैं कि जो क्वेश्चन है वही एग्जाम में आएगा, बट ये झूठी चीजें होती है।
आप भी थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो कभी आपने अलग सर को, खान सर को या बड़े बड़े जैसे मोशन पिक्चर्स के भी जो मोशन के अपना ऑनर हैं, जो भी है उनके, तो कभी इन लोगों के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि जो ये देते हैं वही आता है। इनका कहना आप पढ़ के जाओ। हाँ, ऐसा है कि बहुत हद तक चीजें मैच करती है, तो झूठी चीजों से बचिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप चाहें तो एक ऑप्शन आपके पास बेस्ट है जहां से आप तैयारी बेटर कर सकते हैं, और वो है हमारा वेबसाइट और हमारा ऐप GCCN क्लासेस। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म ने पिछले इतने वर्षों में हजारों विद्यार्थियों को हेल्प किया है। सबसे बड़ी बात है कम टाइम में बेटर स्कोर करने में। आखिर हमारे पढ़ाने का तरीका औरों से क्यों अलग है? क्योंकि हमारा जो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें ट्रिक्स, टिप्स, कहानियां, चुटकुले, गाना गाकर टीचरों ने पढ़ाया है। ये सब हेल्प करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी मेमोरी को सब्सटेंड करने में। तो कम टाइम में केवल सिलेबस को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते कितना याद कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑन डिमांड एग्जाम का योद्धा बैच है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिन ऑप्शंस में आप यहाँ पर चेंज करेंगे, देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 12th साइंस स्ट्रीम NIS ऑन डिमांड एग्जाम। जस्ट मैं इसे टैप करूंगा, और जैसे मैं इसे टैप करूंगा, टैप करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पेज जब ओपन होगा वो सारा का सारा योद्धा बैच के लिए होगा। तो हमारे ऐप और वेबसाइट दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं। हमने PDF भी दिया है, 99 से स्टार्ट कर दिया है, इट्स योर चॉइस। बट इतना कहेंगे कि ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, NIS बोर्ड में बड़ी उम्मीद से आए हैं, यहाँ भी पैसे लगा रहे हैं, तो सब कुछ में कॉम्प्रोमाइज करना, बट कोर्स और कंटेंट और उसका जो क्वालिटी है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि यही आपका मेन है। अगर आप अच्छा एग्जाम लिख के नहीं आओगे तो आपके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, भले आप कितना जुगाड़ कर लो, चाहे 10 बार एग्जाम दे दो। इसीलिए बेटर टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत होता है, किसी बच्चों को डाउट होता है, तो हमारा टीम का हेल्प एंड सपोर्ट नंबर है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, या फिर मैं एक बार देखता हूं अगर इसके लैंडिंग पेज के लास्ट में होगा तो यहाँ भी, यहाँ लैंडिंग पेज के लास्ट में तो नहीं है, मैं नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूं। आप उस नंबर पे हमें संपर्क करना। हमारी टीम का जो ऑफिस टाइमिंग है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5 है, जिसके बीच में आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और आप वेट करेंगे तो हमारी टीम आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड डाउट होगा वो तो क्लियर करेगी। इसके साथ ही साथ आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो अगर किसी को सपोर्ट चाहिए इन सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो हमारा जो नंबर है 9643480201, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कॉलिंग भी कर सकते हैं, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप व्हाट्सअप कीजिए, वेट कीजिए, एंड देन आफ्टर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। कोर्स चाहिए, अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ लीजिए। और ऑफर को तो छोड़िए, ऑफर तो चलता ही रहेगा। आपका जीवन बड़ा कीमती है, आपका समय बड़ा कीमती है, क्योंकि एक बार जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो बहुत स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाता है ना, तो अंदर से बहुत मतलब मजबूत होके जाता है, और जब उसका रिजल्ट खराब आता है, एग्जाम सही नहीं, अंदर से टूट जाता है वो। ये घटना आपके साथ ना घटे, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, डिमोटिवेट ना हो, इसके लिए पढ़ के जाना, ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। बड़े भाई की तरह, गुरु की तरह, एक गार्जियन की तरह मैं आपको पर्सनली आता हूँ, जितना भी समय मिलता है पूरा गाइड करता हूँ। मेरी इतनी बड़ी टीम है, फिर भी मैं आपके बीच में आके आपको गाइड करता रहता हूँ। डाउट सेशन, हमारे सेशंस रोज 1-2 दिन गैप पे चलता रहता है। हमारे विवेक सर हैं, सैनी सर हैं, मैं भी बीच में आता रहता हूँ, वहां भी आप ज्वाइन होइए कोई दिक्कत है तो। और बाकी नंबर्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। अगेन, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। टेलीग्राम चैनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।